हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चंदर नॉलेज फैक्ट। आज हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है हमारा सैलरी मैनेजमेंट। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही सैलरी आती है हमारी इमिडिएट ख़त्म हो जाती है। हम सारे खर्चे अपने उसमें से निकाल लेते हैं और लास्ट में हमारे पास कुछ नहीं बचता है। इन्हीं सब परेशानियों से बचने के लिए आज मैं आपको एक नियम बताऊंगा, जिस नियम को 50, 30 और 20 का नियम कहते हैं। एक्चुअली में ये होता क्या है कि आज हम इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर हम लोग ये नियम अपना लेंगे तो हमारे सारी ज़रूरतें पूरी भी हो जाएंगी और हम एक सैलरी का पार्ट भी अपने जो निवेश के लिए हम बचा सकते हैं। तो ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आज आपको इस नियम के बारे में बताता हूँ। इसमें होता क्या है कि 50, 30 और 20 नियम में जैसे हमारी सैलरी आती है तो उसमें से हमने क्या करना है कि सबसे पहले 50% हमें सैलरी का पार्ट निकालना है। तो उस 50% में हमने क्या करना है कि जो हमारी जो ज़रूरी खर्चे हैं हमें वो उसमें से निकालने हैं। जैसे बच्चों की फ़ीस हो गई, घर का किराया हो गया, बच्चों की कॉलेज की फ़ीस हो गई, दूध का बिल हो गया, परचूने का आइटम का हो गया। इस टाइप से जो हमारे ज़रूरी खर्चे हैं आप अपने सैलरी के 50% के पार्ट में से आप उसको निकालिए। अब हम डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है कि हमने जो सैलरी का पार्ट है उसका 30% हमको अलग कर देना है। उस 30% में से हमने क्या करना है कि जो हमारा शौक के खर्चे हैं या अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए हैं वो हमको अपने उस 30% में से पूरे करने हैं। जैसे आपको महीने में कहीं बाहर जाना है या बच्चों को बाहर खाना खिलाने ले जाना है या कहीं आउटिंग पे जाना है या आपको अपने शौक की कोई चीज़ें खरीदनी है या कोई गैजेट खरीदना है, एक्स वाई जेड कुछ भी, तो वो आप अपने सैलरी के उस 30% पार्ट में से पूरा करिए। उससे क्या होगा कि आपका एक अमाउंट सेपरेट रहेगा कि आपको पता रहेगा कि हमें मेरे को इस हिस्से में से अपनी ये ज़रूरत की चीज़ें या ये शौक की चीज़ें हमें पूरी करनी है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं अपना थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? अब हमारे पास सैलरी का जो पार्ट बचता है वो बचेगा 20%। 20% वाले पार्ट में हमने क्या करना है कि अपनी बचत या इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ में हमको उसको यूज करना है। आपको चाहे एसआईपी करनी हो, चाहे एफडी करनी हो या कुछ भी, तो आप अपने उस सैलरी के 20 पार्ट में से करिए। तो आज हमने देखा अपना 50, 30 और 20 का नियम। आप इसी तरीके से करोगे तो आपको जो आप सैलरी आपकी आती है आप उसी में से एक अच्छा खासा अमाउंट आप बचा लोगे और आपकी लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही आप मेरी एक बात हमेशा याद रखिए कि जो आपने 20% पार्ट आप बचा रहे हो, भले ही आप नियम के हिसाब से उसको लास्ट में निकाल रहे हो, लेकिन उस 20% पार्ट को निकालने के बाद सबसे पहले आपको वो डिपॉजिट करना है या जहाँ भी ये आपको इन्वेस्टमेंट या निवेश किया हुआ है या बचत की हुई है, आपको सबसे पहले वो वाला पार्ट डालना, उसके बाद अपना 50 और 30% वाला पार्ट निकालना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।